आज हम उसकी बात करना चाहते हैं कि टोटका एक शब्द है। जन सामान्य में एक टोटका है और ये सभी धर्म में है, किसी खास का नहीं है। टोटका एक अनादिकाल से चला आ रहा एक व्यवहार है। इसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन ये अनादिकाल से चला आ रहा टोटका। हम टोटका उस टोटका के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द दिखता है। बहुत टोटके हैं, लेकिन हम एक स्पेशली टोटका के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म की बात नहीं है इसमें, कि इसको कहते हैं टोटका या नज़र उतारना, नज़र लगना या समथिंग लाइक दिस है। लेकिन हम जन सामान्य में जो बहुत प्रचलित है और हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में जानना चाहिए कि भाई आखिर ये क्या भला है, क्यों ऐसा करते हैं। उनको भी नहीं मालूम जो इसको करते हैं कि क्यों है, क्या है, कैसे है। जैसे मिर्ची और नींबू की एक तागे में लगा करके 2-3 नींबू और मिर्चों का झुंड लगा के 1 बाय 1 ऐसे करके दुकानों के आगे टांग दिया जाता है, या नई बिल्डिंगें बनती हैं तो वहाँ पर लोग करते हैं। इसको कहते हैं टोटका। इस पर चर्चा करें। टोटका मतलब का थोड़ा सा टोटका शब्द को भी जान लेना चाहिए। टोटका क्या है भला? टोटका एक अनादिकाल चला आ रहा है और ये है, पढ़े लिखों में भी है, अनपढ़ में भी है। ये मनुष्य का स्वभाव है और यह जाने वाला नहीं है, हर व्यक्ति में है, कहीं ना कहीं उसके भीतर रहता है टोटका। अफ्रीका से चले जाइए, जब मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय से देख लीजिए, जंगलों में डांस करना, नाचना और कुछ शब्दों को उच्चारित करना, कोई चीज़ प्रक्रिया को करना, गंडा, ताबीज, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, तो ये सब टोटका के एक अंग विशेष हैं। और आप किसी भी वजह में दे सकते हैं कि कोई ताबीज़ देता है, कोई पानी देता है, कोई फूंक मारता है। चाहे क्रिश्चियन में देखिए, वो सब पादरी भी करते हैं, मुल्ला मौलवी भी करते हैं, यहाँ हिंदू भी करते हैं। तो ये टोटका है। टोटका एक अथर्ववेद का हिस्सा है। वैसे अथर्ववेद में जो है काला जादू और ये सब की बहुत चर्चाएं हैं, औषधि है, दवाई। अथर्ववेद में बहुत अच्छी चीज़, ये भी एक पार्ट है, क्योंकि एक ह्यूमन का पार्ट है, इसको आप उसे अलग डिनाई नहीं कर सकते। तो टोटका है, तो हम टोटका के बारे में यही है कि गड्ढा है, ताबीज़ है, और जो भी है ऐसा करने से ऐसा, बिल्ली रास्ता काट गई और यह हो गया, वो हो गया। लोग हांडी रखते हैं, सब फूल माला क्या क्या रख के सुबह अंधेरे सड़क में, बीच सड़क में छोड़ दे, कोई इसको लांगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये एक टोटका का पार्ट है जो मन इस्तेमाल करता है। मन एक कमज़ोर है, मन एक वस्तुतः मूलतः तम है। मन का तम गुण है मन के पास, क्योंकि प्रकृति के पास 3 गुण हैं। तो प्रकृति के पास है तो मन भी उसमें है। मन हमेशा जो है अपने अनुकूल चाहता है, अपने फेवर में चाहता है, परिस्थिति चाहता है, कोई परेशानी न हो, दिक्कत न हो, हम सोचते हैं। इसलिए मन एक जो भी बोल दिया उसको चलने लगता है। बड़े बड़े लोगों में मैंने क्रिकेट के मैचों में भी देखा है, लोग अपनी कुर्सी से उठने नहीं जाते। एक बार उठ गया था तो वो प्लेयर आउट हो गया था इंडिया का। कई ऐसे हमारे मित्र हैं, कई हैं जो मैच देखते हैं तो खड़े नहीं होते क्योंकि वो आउट हो जाएगा। अजीब अजीब चीज़ें हैं, ये मन का एक बनाया हुआ इल्यूजन है, भ्रम है। लेकिन जो टोटका होता है उस टोटका को हर उसमें है। और इसी टोटका के बारे में हम उस टोटका के मिर्ची और नींबू वाले टोटका की बात कर रहे हैं। टोटका सैकड़ों हैं। एक क्योंकि मनुष्य डरता है एक अदृश्य से, और अदृश्य से वो अपनी मदद की, गुहार की प्रार्थना करी, वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारी इन समस्याओं को हटा देगा। इसी से ऐसी अदृश्य को में ही तो ईश्वर का जन्म हो रहा है। ईश्वर भी कहीं और से नहीं आ रहा है, एक अदृश्य की परिकल्पना है। तो वो अलग विषय है, वो लंबा विषय है। परंतु टोटका में हम इसकी बात करना चाहते थे कि मिर्ची और नींबू की माला को दुकानों में क्या था। इसके लिए समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले कि लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का मतलब दरिद्रता। अगर लक्ष्मी है, चमक है, तो फीकापन भी है। अगर सुख है तो दुख भी है। अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। तो सौभाग्य है तो दुर्भाग्य भी है। तो ये तो जीवन में मनुष्य के साथ लगा हुआ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते आप कि सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य की भी दबे पांव चलने की आदत होती है। सौभाग्य चल रहा है, जरूरी नहीं हमेशा चल जाए।
हैं, तो सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य भी दबे पांव चलता है और गप से आगे आके खड़ा हो जाता है। और तब तो ये पार्ट है, वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। लक्ष्मी है तो धनहीन भी है। धन धीवी धातु से आता है, संस्कृत का धीवी धातु से धन शब्द बनता है, जिसका मतलब जो तृप्त कर दे, जो आदमी के रुके हुए काम को बना दे, हैं, जो तृप्त कर दे, वो धन है। धन से ही धान शब्द आता है, जो खेतों में धान होता है, धन धान्य कहते हैं, वो अलग पाठ है। तो इसमें हम जो है लक्ष्मी के बाद लक्ष्मी, लच, लग, लब, लश, ये शब्दों से लक्ष्मी शब्द बनता है। लक्ष्य मतलब लक्षित है, लश मतलब सबकी इच्छा का विषय है, अभिलाषा है, लग से मतलब सब उसको आलिंगन करना चाहते हैं, लब का मतलब है प्राप्त कर लेना, सब लाभ प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको सबको ही लेना चाहते हैं। और वो लक्ष्मी की बहन जो है दरिद्रता, उसको दूर हटाना चाहते हैं। लक्ष्मी को आने देना चाहते हैं और दरिद्रता को दूर हटाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी भी दो तरह की होती है, एक उल्लू की सवार होती है, पैसा जो है वो गुंडा के पास भी आता है और माफिया के पास भी आता है। तुलसीदास ने बहुत पहले लिखा है कि दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हो। दारा मतलब पत्नी, सुत मतलब लड़का, लक्ष्मी पैसा, ये तो पापियों के पास भी होते हैं, गुंडों के पास भी, माफियाओं के पास भी होते हैं। तो वो लक्ष्मी उल्लू वाली है। वह कब क्या कर देगी, उल्लू जो है वो उसको रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। मतलब यह है कि दिन का मतलब यहाँ प्रकाश का मतलब है। ज्ञानी आदमी के पास नहीं होगा कुछ, तो वो उससे दूर रहता है, वो ज्ञान को आकाश का, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो सब चीज़ को काट देता है। आपको ज्ञान हो गया कि उधर से न जाओ, उधर समस्या है, वो हो जाएगा, तो ज्ञानी आदमी उधर से पहले ही मुड़ जाएगा। अज्ञानी उधर चला जाएगा, मार दिया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। जैसे अभी बाबा का एक हो गया ये हाथरस में, वो बाबा का स्वयं शिव और विष्णु अवतार बना करके और घुमा करके लोग जनमानस में अपना एजेंटों को भेज करके बहुत चमत्कारी हैं। तो मन तो डरा रहता है हमेशा, जिसको जाए तो ठीक हो जाए, उसका चरण का धूल ले लोगे तो सब ठीक हो जाए। वही चरण का धूल ले के चक्कर में 122 आदमी मर गए वहाँ हाथरस हैं, वो बाबा के चक्कर में हैं। तो जब तक मूर्ख हैं तब तक अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा, उसको हमेशा उसका काम चलता रहेगा। तो ये तो हो गया, यही टुटका तो है कि बाबा का होगा। बाबा के खुद संतान नहीं थी। अब कोई इसको गौर नहीं कर रहा है कि बाबा के खुद बच्चे नहीं हैं, और बाबा दूसरे पर कर देगा, हैं, आपन मालूम नहीं है, दूसरे कर दे। तो पैर के पास आग जल रही देख ही नहीं रहा आदमी, दूसरे को देख रहा है, दूर आग लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टुटका उसको इस्तेमाल किया जाता है। और मन हमेशा जो है काला होता है, उसको ज्ञान तो होता नहीं है। मन हमेशा जो है पेट और सेक्स दो ही चीज़ पे जाता है, मनोरंजन और पेट भोजन। उसके अलावा जानवर की तरह है उसका व्यवहार, सोता है नहीं कभी, दिन भर मनन करता है, दिन भर सोचता रहता है। आप खाली रहेंगे तब भी सोचता रहेगा, रात में सपने में सोता। तो मन तो छोटा बच्चा की तरह है, वो हैं, शरीर को वही चलाता डुलाता वही करता है मन है। तो कहने का मतलब कि वो क्यों करते हैं, तो वो मन की शांति के लिए वो जो लगाते हैं। तो लक्ष्मी दरिद्रता का फिगर अब क्या, लक्ष्मी तो चमक है। लक्ष्मी आने के बाद जो है उल्लू वाली भी आ जाए, वो भी आ जाए। जब लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी चौंक आ जाती है, चेहरा चमकता है, माल खाता है, एयर कंडीशन देता है, धूप की किरणें नहीं पड़ती हैं। बाबा मठाधीशों में देखिए मोटी मोटी तोंदें होंगी, ये होंगे, ग्लैमरस कपड़ा होगा, वो सब उल्लू वाला है। किसी दिन वही लक्ष्मी उसको मार देगी। तो वो जब तक है तब तक है। वो उस भौतिक लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। तो भौतिक लक्ष्मी क्षणिक है, उसका अंत हो जाता है। जिसका जन्म होगा उसका अंत भी हो जाएगा। तो वो लक्ष्मी परमानेंट नहीं है, वो सुख नहीं देती है, वो केवल भौतिक सुख के लिए आपके पास सब सुविधा आ जाएगी, हो जाएगी। ज्ञान लक्ष्मी होती है जो ज्ञान देती है। लक्ष्मी का मतलब होता है जो वृद्धि करता है। जो संस्कृत या वेदों के हिसाब से लक्ष्मी का मतलब जो वृद्धि, जैसे छोटा बच्चा बड़ा बन जाता है, बुढ़ा हो जाता है, वहाँ पर विकास उसकी चलती है। तो इसको जो बढ़ाने वाली प्रक्रिया है उसको कहते हैं लक्ष्मी। पेड़ पौधों का बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, विस्तार होना, ये लक्ष्मी। ये ज्ञान में भी होगा, धन में भी होगा। धन से भी आदमी होगा, वो उल्लू वाली है, ये कमल वाली है। तो उल्लू वाली लक्ष्मी जो है वो अंधकार में चलती है, प्रकाश मतलब ज्ञान। ज्ञान में उसका कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञानी आदमी के लिए वो केवल कागज़ का है, नोट कागज़ है,
उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा, उससे जो भी चीज़ खरीदोगे उसका अंत हो जाएगा। तो उल्लू वाली लक्ष्मी, उल्लू प्रकाश में नहीं देख पाता, अंधकार मतलब, अंधकार का मतलब अज्ञानता है। तो वहाँ पर वो लक्ष्मी है। वो हम बात दोनों की कर रहे हैं कि लक्ष्मी और दरिद्रता। तो दरिद्रता मतलब हीन, धनहीन हो गया, ज्ञानहीन हो गई, बुद्धिहीन हो गया, शरीर से हीन हो गया, बिल्कुल वो हो गया, तो उसको कहते हैं धनिष्ठ। उपनिषद में भी बहुत से ऐसे ऋषि रहे हैं जिनके घर में खाने को नहीं था। राजा के यहाँ जाने के लिए उनकी पत्नियाँ कहती थी, लेकिन जाता नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि दरिद्रता एक उसका वर्णन बता रहा हूँ कि वो लक्ष्मी तो चमक वाली है, जिससे आने सब चमक आ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, ग्लैमर बढ़ जाता है, ऐसा बन जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कला भी आ जाती है, सब आने लगते हैं उसके पास। दरिद्रता क्या होती है? वो दरिद्रता जो लक्ष्मी की बहन मानी गई है, वो एकदम कृशकाय और फटे कपड़े, पैबंद लगे कपड़े, बिखरे बाल, एकदम दरिद्रता की जो पहचान होती है, हर आदमी जानता है दरिद्रता की पहचान क्या जब आती है, तो वैसा आदमी होने लगता है उसके जीवन में। तो कूड़ा, तो फटा हुआ वस्त्र, इसीलिए फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि फटा हुआ वस्त्र में अगर लक्ष्मी आना भी जाएगी तो वो उसमें से निकल जाएगी फटा है। फटा का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आ रही है तो रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। ज्ञान को आटा फटा से कोई मतलब नहीं। ज्ञान में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते, एक ही वस्त्र पहने जाते। ज्ञानी जो है वो में एक ही वस्त्र पहनते हैं जो सिले हुए नहीं होते। तो फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ कूड़ा करकट जिसमें रखते, तो इसलिए कूड़ा करकट घर के अंदर नहीं रखा जाता, बाहर रखा होता। तो अब मेरा मूल विषय ये था कि दरिद्रता का एक फिगर आउट करना था कि आदमी समझे दरिद्रता क्या है। भिखारी की तरह ही हुआ, सब चीज़ से हीन, बुद्धि से हीन, धन से हीन, शरीर से हीन। तो वो दरिद्रता का एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है। इसीलिए टांगते हैं। उसमें अब मैं विष्णु से उसको टांगते क्यों, पहले तो बताना जरूरी था कि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों हैं, एक साथ हैं, अलग नहीं कर सकते। दरिद्रता नहीं तो लक्ष्मी का भी कोई वैल्यू नहीं है। अंतर कैसे मालूम पड़ेगा? वो इतना पैसे वाला, उतना पैसे वाला, तो कहीं से कोई बेस तो लेना पड़ेगा ना। तो दरिद्रता सबसे नीचे का बेस है। तो उसको टांग देने से दरिद्रता जो लक्ष्मी की बहन है, उसका भोजन मिर्चा और नींबू है, और मिर्च और नींबू ले करके वो संतुष्ट हो जाती है, वो बाहर से निकल जाती है। इसीलिए दुकान के शटर के बाहर टांगा जाता है, अंदर नहीं टांगा जाता है। बाहर टांगा जाता है कि जिससे वो अपना आहार, उसका आहार, प्रिय भोजन जिसको पसंद करती है, वो मिर्ची और नींबू है, वह वहाँ से ले करके बाहरी से बाहर निकल जाए। क्योंकि तो आएगी जरूर दरिद्रता, उसका भी अस्तित्व है, कहाँ जाएंगे वो? भूत प्रेत सबका अस्तित्व है, कहाँ जाएंगे? उनको ये बॉडी टूल्स ही तो चाहिए जिसमें चैतन्यता है, जो हिल रहा डुल रहा, तो आखिर वो सर्वाइव कहाँ करेंगे? एक जिसमें कॉन्शसनेस बॉडी है, उसी में तो ट्रैवल करेगा वो भी। तो उस दरिद्रता को पास आउट किया जाता है, जो वैदिक प्रोसेस होता है उसमें उसको जानने से ड्रेनेज सिस्टम को दिया जाता है कि नीचे चले जाए। इसी तरह बॉडी भी एक टूल्स है, इसमें पूरा डिवाइस है। तो इसमें भी करंट बन रहा है, करंट जा रहा है, शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ मतलब करंट, 3 करंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो उसमें से सर्किट इस तरह का बनाया जाता है कि वो नीचे से पास आउट है। अब वो पास आउट करने की टेक्निक तो हर एक को नहीं मालूम है कैसे पास आउट हो। तो वो दरिद्रता जब आती है तो उसको दूर हटा दे, को आइबैंड करे वो, क्योंकि इसी शरीर में आएंगे जो भी आएगा, क्योंकि चैतन्य शरीर है। लकड़ी पत्थर में थोड़ी जाएंगे वो सब, जो चेतना युक्त है, जिसके पास इंद्रियां हैं, जो जानता समझता है, तो वो भी उसी इंद्रियों के जरिए तो वो भी शरीर को भोगेंगी। शरीर में जो मज़ा है, आनंद, वो भी आप सोच रहे हैं आप ले रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई और भी है। एक पेड़ है ये शरीर, तो इसी में जब तमाम जैसे पक्षी रहते हैं पेड़ों में, ऐसे ही वो भी आते हैं, भूत प्रेत बेताल, और वैसे ऐसे काम करके चले जाते हैं। आदमी सोचता है मेरा शरीर, तो ये एक डिवाइस है, दिस बॉडी इज ए डिवाइस, इज दे यूज एज ए टूल्स। तो दरिद्रता आती है, लेकिन उसको बाहर रोक दिया जाता है कि तुम उधर से निकल जाओ। हैं, जैसे शेर है, शेर को अगर भूखा है तो किसी को भी खा देगा। शेर को अगर उसका पेट भर गया, मांस खा लिया, तब वो कुछ नहीं खाएगा, आप उसके सामने टहलिए कुछ नहीं करेगा। इसे दरिद्रता जो आती है उसको दे दिया जाता है उसका प्रिय भोजन, उसको लेकर के तृप्त होकर वो बाहर निकल जाती है। वो टांग देते हैं दुकानों के बाहर, टुटका कहते हैं इसको,
वो है कि नहीं, इट वर्क्स और डजंट वर्क, बट दिस इज़ फॉर माइंड सेटिस्फैक्शन। मन सबसे बड़ा शैतान तो मन है, छोटा चाइल्ड, माइंड इज़ अ चाइल्ड। तो बिहेवियर में मन को एक छोटे बच्चे की तरह देखिए, वो छोटी बात में खुश हो जाता है, छोटी बात जानता है नहीं, बुद्धि जब तक साथ दे तो वो उसको सूख जाता फिर नया लगाते हैं और टांगते हैं, और हाथों तो नहीं जोड़ते हैं, उसको टांग करके अपना काम करते हैं, फिर नया बदलते हैं। तो इसका भी एक बिजनेस चलता है इस तरह का। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये मुझे बताना था कि कैसे वो नींबू मिर्चा का मूल उद्देश्य क्या है। दरिद्रता अपना भोजन लेकर के, लक्ष्मी की बहन जो एक शक्ति है, दरिद्रता है, धनहीन है, वो अपना मूल भोजन लेके दरवाजे से वापस चली जाए, बिजनेस व्यापार में प्रवेश न करे, यही